अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ ऐसे एसेंशियल रूल्स जिनको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करके आप अपनी कम्युनिकेशन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। मेरे पास यूजुअली फैमिलीज और कपल्स काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उन तमाम केसेस में एक कॉमन फ्लॉ जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ वो होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन या इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन। अब होता ये है कि हर फैमिली मेंबर अपने अपने लेवल पे अपने अपने कंसर्न्स अपने जहन में रख के घूम रहा होता है, एक दूसरे के साथ ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो प्रॉब्लम ना सिर्फ वहीं पे वहीं रहती है बल्कि उसके अलावा मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये होती है कि जब वही फैमिलीज और कपल्स काउंसलिंग में सेशन में आते हैं और ओपनली एक दूसरे के साथ अपनी कंसर्न्स शेयर करते हैं, तो उनकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पर ही उसी सेशन में ही रिजॉल्व हो जाए। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से रूल्स हैं और टिप्स हैं जिनको अगर डेली लाइफ में प्रैक्टिस किया जाए तो थेरेपी या काउंसलिंग में जाए बगैर ही आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इज लिसनिंग। अब होता ये है कि जब हम खुद दूसरों से बात कर रहे होते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बात को मुकम्मल तौर पे तवज्जो से सुना जाए, लेकिन जब दूसरे हमसे बात करते हैं तो हम उनको डिवाइडेड अटेंशन दे रहे होते हैं और उस डिवाइडेड अटेंशन की वजह से हम उनकी बात को मुकम्मल तौर पे रजिस्टर नहीं करते हैं। यूजुअली जब आर्ग्यूमेंट्स होती हैं तो आर्ग्यूमेंट के बिल्कुल आखिर में जाके रिवील होता है कि पर्सन ए ने जो बात की थी पर्सन बी ने वो प्रॉपरली या पूरे तरीके से सुनी ही नहीं। लिहाजा प्रॉपर कम्युनिकेशन का पहला इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि दूसरों की बात को बगैर इंटरप्ट किए मुकम्मल तवज्जो से सुना जाए। अब एक और ऑब्स्टेकल भी आता है इस प्रोसेस में, और वो ये है कि यूजुअली जब हम दूसरों से बात कर रहे होते हैं और हमें उनकी बात पसंद नहीं आ रही होती या हम उनसे अग्री नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल करना। आप अपने आप को ये समझा सकते हैं कि लिसनिंग डज नॉट मीन एग्रीमेंट है, और उसके बाद अपनी टर्न आने पे प्रॉपर तरीके से अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करें, और अगर हम डिसएग्री करते हैं तो वो बात भी हम बहुत असर्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है एम्पैथी का। जब हम दूसरों की बात सुन रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनकी पोजीशन में जाकर उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करके उनकी बात को परसीव करें। अगर हम अपने लेंस से और अपने पर्सपेक्टिव से उनकी बात सुनेंगे तो ऑब्वियसली हम उस बात की डेप्थ को या उस बात की एक्चुअल एसेंस को समझ नहीं पाएंगे। लिहाजा जब हम दूसरों की बात सुन रहे हों तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ना सिर्फ हम सुने बल्कि हम उनकी पोजीशन को अंडरस्टैंड करते हुए उनकी बात को परसीव करें। ये तमाम स्टेप्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैं आपसे स्टेप वाइज शेयर कर रही हूँ। जब आप किसी दूसरे इंसान की बात प्रॉपर सुन लेंगे, उनके साथ एम्पैथाइज कर लेंगे, तो थर्ड स्टेप आता है एक्नॉलेजमेंट का। और एक्नॉलेजमेंट दो लेवल पे होती है, एक आपके अपने लेवल पर और एक दूसरे पर्सन के लेवल पे। अपने लेवल पर आपने ये एक्नॉलेज करना होता है कि उस तमाम सिनेरियो में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी और आप किस हद तक गलती पर थे, और अगर आप गलती पर थे या किसी स्टेप के लिए रिस्पॉन्सिबल थे तो आप वर्बली एक्नॉलेज करके एक्सप्रेस करें दूसरी पार्टी के सामने ये बात। और दूसरे पर्सन के लिए एक्नॉलेजमेंट आपने ये करनी है कि आपने उनकी प्रॉपर बात सुन ली है और आपको उनकी बात समझ आ गई है, बल्कि उनकी जो बात आपको समझ आई हो आप उसको रिफ्रेश करके उनको बताएं, उनसे एश्योरेंस लें कि क्या वाकई ही उनकी बात करने का यही मतलब था जो आपको समझ आया है। सो ये स्टेप होता है किसी भी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप ये होता है कि आपने अपनी उस कम्युनिकेशन की बेसिस पर एक म्यूचुअल डिसीजन लेना है कि नेक्स्ट टाइम सिमिलर सिचुएशन में आप दोनों पर्सन्स कैसे रिएक्ट करेंगे, या नेक्स्ट टाइम अगर किसी सिमिलर टॉपिक पर बात करनी हो तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। डूज और डोंट्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सामने रखते हुए आप डिसीजंस लेते हैं। याद रखें, बेबी स्टेप्स लें, प्रैक्टिकल डिसीजंस लें जो कि उन सर्कमस्टांसिस में दोनों पर्सन्स के लिए इम्प्लीकेट करना पॉसिबल हो। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि ओपनली कम्युनिकेट करने के बावजूद भी दोनों पर्सन्स किसी एक एग्रीमेंट पे नहीं आते हैं। दोनों अपने अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन वो दे कीप ऑन टेकिंग स्टैंड फॉर देयर कंसर्न्स एंड दे आर नॉट रेडी टू बी फ्लेक्सिबल अबाउट दैट इन फ्यूचर। तो ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना, ऐसी सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट नहीं होना,
बीइंग अ मैच्योर एडल्ट अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए कि किसी भी ओपन कम्युनिकेशन के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आपका नुक्ता नज़र ना समझा जाए या उससे एग्री ना किया जाए। इस सिनेरियो में रैशनल और लॉजिकल डिसीजन ये होता है कि आप एग्री टू डिसएग्री कर लें। एग्री टू डिसएग्री का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी बात से पीछे हट रहे हैं या आपकी बात को समझा नहीं गया। एग्री टू डिसएग्री का मतलब ये होता है कि यू आर टेकिंग ब्रेक फ्रॉम दैट टॉपिक। तो आप एक रैशनल मैनर में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ओके आई डू अंडरस्टैंड बट आई डोंट एग्री, सो लेट्स टेक टाइम। आप उस टॉपिक से ब्रेक लें, उस सिनेरियो से ब्रेक लें एंड लेट योर माइंड डू वंडर्स। ह्यूमन साइकोलॉजी इज अमेजिंग। वंस यू आर अवेयर ऑफ सम इशू, इट हैपन्स कि आपका माइंड खुद ही उस प्रॉब्लम का कोई फ्लेक्सिबल सोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने ले आता है। सो दीज वर सम basic important tips or rules for communication skills. I would name again. Number 1, listening. Number 2, empathy. Number 3, acknowledgement. And number 4, taking a mutual decision. But remember, कोई भी behavior बदलने के लिए in order to master any skill, you need to practice those skills in daily life. Thank you.